चीन में कोरोना से बचने की कोशिश तो हो रही है, लेकिन वो कोशिश नाकाफी है। प्लास्टिक के कवर का इस्तेमाल कर रहे हैं लोग और ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। देखिए कैसे खुद को प्लास्टिक से ढक रखा गया है एक शख्स के द्वारा। दो लोग जो कि प्लास्टिक से खुद को ढक रहे हैं। ये कोशिश है कि किसी तरीके से कोरोना के इन्फेक्शन से, संक्रमण से बचा जा सके। आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगाइए कि चीन में कितने ज्यादा डरावने हालात कोरोना को लेकर बने हुए हैं। किसी तरीके से लोग अपनी जान बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं, संक्रमण से बचने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। दिल्ली में चल रही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, सोनिया, प्रियंका, रॉबर्ट वाड्रा समेत पूरा गांधी परिवार शामिल हुआ है। राहुल ने बीजेपी पर हमला बोला, कहा यह यात्रा नफरत के खिलाफ, मैं नफरत के बाजार में प्यार की दुकान खोलने आया। कोरोना की तैयारियों की जांच परखने के लिए 27 दिसंबर को देश भर के अस्पतालों में मॉक ड्रिल होगी। सरकारी और प्राइवेट अस्पताल दोनों मॉक ड्रिल में शामिल होंगे। वायरस पर चीन के रवैये से दुनिया पर संकट बढ़ रहा है। चीन से सही आंकड़े न आने से WHO परेशान है। चीन के हालात चिंता में डालने वाले हैं, ये WHO कहता हुआ नजर आ रहा है। चीन को आंकड़े शेयर करने चाहिए, ये भी कहता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सवाल यह कि आंकड़े आएंगे कब? आइए अब आपको BF7 वेरिएंट से जुड़ी हुई कुछ खास बातें बताते हैं और इसको जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। BF7 वेरिएंट कितना खतरनाक है, सबसे पहले ये जान लीजिए। बाकी वेरिएंट के मुकाबले ये तेजी से फैलता है, इसीलिए भारत एहतियात बरत रहा है और लगातार प्रधानमंत्री से लेकर राज्यों के मुख्यमंत्री बैठक कर रहे हैं। बड़ी आबादी को तेजी से ये संक्रमित करता है। पहले संक्रमित हो चुके व्यक्ति को भी संक्रमित कर पाने में ये सक्षम है। वैक्सीनेटेड लोगों को भी संक्रमित होने का खतरा है। राहत की बात क्या है? शरीर में कम समय तक ये मौजूद रहता है, मतलब रिलीफ आपको पहले मिल जाएगी। लेकिन अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो ये मत समझिए कि आपको निशाना नहीं बना पाएगा। एहतियात बरतना बहुत जरूरी है। चीन के साथ जापान में भी कोरोना से भयावह हालात हो गए। देखिए जिस बात का जिक्र हम लगातार कर रहे थे चर्चा के दौरान कि अकेले चीन में ही हालात खराब नहीं है, अब स्थिति इतनी ज्यादा डरावनी हो चुकी है कि चीन से भी आगे दूसरे देशों में अब कोरोना विकराल रूप लेने लगा है, जिसमें से एक देश है जापान, जिसकी बात हम कर रहे हैं। रोजाना जापान का डेटा अगर आप सुनेंगे कोरोना का तो आप दंग रह जाएंगे। डेटा है 1,54,000। जी हाँ, रोजाना 1 लाख से भी ज्यादा, कम से कम 1.5 लाख से ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। दक्षिण कोरिया में भी रोजाना 70,000 तक केसेस जो हैं वो रजिस्टर किए जा रहे हैं। वहीं यूरोप में फ्रांस, जर्मनी और इटली पर भी संकट अब बड़ा होता जा रहा है। अमेरिका की बात करें तो वहां भी खतरनाक हो रहे हैं लगातार हालात। अब देखिए आपको हम बिग वॉल पर बताने वाले हैं कि आखिर किन किन देशों में कोरोना अपने पांव पसारता जा रहा है। डेटा इस वक्त का क्या कहता है? सबसे पहले चीन, जो कि सही आंकड़े अभी तक जारी नहीं कर रहा है। बार बार देश कह रहे हैं कि डेटा तो कम से कम बताओ। बड़ी खबर है, महाराष्ट्र के सतारा में भीषण सड़क हादसा हो गया है। बीजेपी विधायक जयकुमार गोरे की गाड़ी खाई में गिर गई। सुबह 3 बजे बीजेपी विधायक की गाड़ी 30 फीट खाई में गिरी। 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को पुणे के रूबी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोरोना के खिलाफ एक्शन में केंद्र सरकार आज मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे बैठक। कोरोना की तैयारियों को लेकर करेंगे चर्चा। सीएम योगी समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं दिल्ली। कहते हैं कि अगर हौसला बुलंद हो तो कोई भी मंजिल मुश्किल नहीं होती है। अपने संघर्ष और जज्बे से इंसान कोई भी मुकाम हासिल कर सकता है। हम बात कर रहे हैं देश की बेटी सानिया मिर्जा की। यूपी के मिर्जापुर की बेटी सानिया मिर्जा वायुसेना में भारत की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट बनने जा रही है। सानिया ने एनडीए की परीक्षा में 149वीं रैंक हासिल की है। सानिया मिर्जा के पिता शाहिद अली बेटी की इस उपलब्धि पर खासे खुश नजर आए। सानिया के पिता कहते हैं कि उन्होंने बेटी की परवरिश में किसी तरह की कमी नहीं छोड़ी।